तजियाकार हैं। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड शेख मोहम्मद नदीम साहब, बहुत शुक्रिया मेजर साहब आपके वक्त का। जी, जी। कहिएगा कि इस अहम डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत खुश-आइंद इक़दाम है ईरान का, ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ जिस तरह से हम मीडिएशन कर रहे हैं और इनका बातचीत चल रही है। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे बिहाइंड द कर्टन, तो आपको नज़र आएगा कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर साहब ईरान में बैठे हुए हैं। और वहाँ उन्होंने देखें कि किस तरह से ये कन्विंसिंग की है ईरान के साथ। और ईरान का इस वक्त जो सबसे हार्ड स्टैंड था वो था यही इसी के ऊपर कि हरमुज़ नहीं खोलेंगे हम। तो आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिस तरह से इस वक्त आसमान पे सिफारती कामयाबियाँ और जगमगाते सितारे की तरह सिफारती कामयाबियाँ हासिल कर रहा है और नज़र आ रहा है पूरी दुनिया में, तो ये एक बहुत खुशाइंद इक़दाम है। और आपने देखा कि ट्रम्प साहब के लिए भी ये फेस सेविंग है और उन्होंने फ़ौरन शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि वो भी इस जंग को हर सूरत ख़त्म करना चाहते हैं। उनका आगे चाइना का दौरा रुका हुआ है, उसके बाद दिसंबर में उनके मिड टर्म इलेक्शन आने हैं। अगर वो इलेक्शन में हार जाते हैं, जिस तरह के पोल चल रहे हैं, सर्वे चल रहे हैं, तो वो कांग्रेस में मेजॉरिटी खो देंगे, तो वो फिर एक पपेट प्रेसिडेंट के तौर पे होंगे, अपनी चीज़ें बनवा नहीं सकेंगे, बिल पास नहीं करा सकेंगे। तो ये बहुत ही खुशाइंद इक़दाम है ईरान का, मैं समझता हूँ। और उम्मीद है कि अब एग्रीमेंट होने में मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ अमर मायने नहीं रही। न्यूक्लियर पर भी मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है। यही 2 पॉइंट थे। और लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, अभी हॉर्मज़ उस तरह से नहीं खुलेगी। हॉर्मज़ खुल गई है, लेकिन उसमें जिस तरह से 2 वे ट्रैफिक चलता था, 2 रास्ते थे, अभी माइंस की जी, वजह जी। से उसकी एक खास छोटी पट्टी है, उसके ऊपर सिंगल लाइन में ये जहाज़ जो है ये क्रॉस कर रहे हैं। तो ये माइन जब तक ये डिफ्यूज़ नहीं होंगी मुकम्मल तौर पर, हरमुज़ जो है वो 2 लेन या 3 लेन उस तरह से ये जहाज़ अभी यानी उतना मुकम्मल स्पीड तौर के पर साथ। इस रास्ते को खुलने में कुछ वक्त लग सकता है। जी, जी, बिल्कुल, ये थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अब आप समझिए कि अगले हफ्ते आप तैयार हो जाएँ कि इस्लामाबाद के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो ट्रम्प को होस्ट करेंगे। अच्छा मेयर साहब ये बता दीजिएगा कि इस अहम डेवलपमेंट में ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इस वक्त फील्ड मार्शल जो हैं ईरान के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान के किरदार की अगर बात की जाए, तो पाकिस्तान का किरदार इस सारी सूरत हाल में कैसा रहा? किस नज़र से देखते हैं सर इस किरदार को आप? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अगर आप देखें, डिस्पाइट हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस और बहुत सारे पुअर गवर्नेंस के मसाइल, इसके बावजूद लेकिन पाकिस्तान हमेशा फॉरेन आप कह लें कि महाज के ऊपर या दिफाई महाज के ऊपर हमेशा पाकिस्तान का अपर हैंड रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा उसूलों की सियासत की है, कभी कोई गलत जो है वो सियासत नहीं की, कोई नेगेटिव सियासत नहीं की। खासतौर पर इस्लामी उम्मा को हर जगह डिफेंड किया। और यही वजह थी कि आप दुनिया के कोई मुल्क ले लें, अफ्रीका के ममालिक की आज़ादी ले लें, तुर्की ले लें, इन सब के मामलात में पाकिस्तान का आपको हाथ और रोल नजर आएगा। इंडिया की तरह का रोल नहीं है कि जब उसको पता चला कि अमेरिका और इजराइल हमला करने जा रहे हैं ईरान में, और अब ईरान जो है चंद दिनों की मार है, तो वो भागकर 2 दिन पहले वहां चला गया। हालांकि उससे 1 महीना पहले वो इंडियन अवाम को अपील कर चुका था कि जनाब हुकूमत के जरिए से कि जी ईरान को खाली कर दें आप लोग। और वो चला गया, उनको एनओसी देकर आया कि जी ठीक है, ये अटैक करें, हम आपके साथ खड़े हैं और अब मैं आपका इत्तेहादी हूँ इसमें। और आप देखें कि उनको टोटली डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का सामना है, टोटली इररेलेवेंट हो चुके हैं, दुनिया में कहीं उनका नाम नहीं है। आपको तो उनके किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या किसी भी फोर्सेस के चीफ का नाम भी किसी को नहीं पता होगा। आज हमारी जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी हमेशा आगे रही है और पाकिस्तान ने हमेशा हक का साथ दिया है। तो ईरान के साथ भी हमारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, जिसकी वजह से कलभूषण को हमने वहाँ से पकड़ा, वो वहाँ से ऑपरेट कर रहा था। चाबहार की जी, बंदरगाह जी। ईरान ने इंडिया को दी ग्वादर के काउंटर में। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि हमारे भाइयों को भी एहसास हो गया होगा कि उनके उनके कोई भी मामलात के बावजूद पाकिस्तान हमेशा अपने भाइयों के साथ खड़ा है और इस्लामी ममालिक के साथ खड़ा है और उनमें लीडर के तौर पर रोल अदा कर रहा है। आप देखें, कतर है, इजिप्ट है, तुर्की है, ये सब एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के लिए हल्के हल्के ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे कि तमाम जितने हमारे ममालिक हैं ये एक लड़ी में पिरो जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि इस्लामाबाद में ये मुआहदा जो है वो पाया तकमील को पहुंच जाएगा और दुनिया जो है वो सुख और चैन का सांस लेगी, जो उस वक्त पूरी दुनिया में ऑयल के क्राइसिस और इन्फ्लेशन और फर्टिलाइजर के क्राइसिस, ये इससे इंशाल्लाह ताला निजात मिल जाएगी।
वैसे साहब आपने बात की इन्फ्लेशन की, महंगाई की, ये भी एक अहम नुक्ता है। इसके ऊपर ज़रा जो है अपनी राय दे दीजिएगा, अपना नुक्ता पेश कर दीजिएगा कि आइसोले ये जो महंगाई है और ख़ास तौर पर ये जो ऑयल की कीमतें हैं, ये इससे नीचे आएंगी इस मतलब ट्रैफिक खुलने से? बिल्कुल नीचे आ जाएंगी। ये तो एक दिन के एक अनाउंसमेंट के साथ ऊपर नीचे होती है, मैं आपको बताऊं। ये बिल्कुल नीचे आ जाएंगी। उसकी वजह ये है कि ऑयल कंपनीज जब बहुत ज्यादा यहाँ से गुजरेंगी तो वो उन्होंने अपना तेल बेचना होता है कंट्रीज को, ठीक है। तो वो कॉम्पिटिटिव रेट्स को ऑफर करती हैं, इसीलिए आप देखें कि इसमें भी कंपटीशन होता है और रेट्स फौरन डाउन होते हैं कि हर कंपनी कोशिश करती है कि ऑर्डर रिसीव करे, क्योंकि अब तो उनको आगे कोई अमर माने नहीं है कि उनके जहाज कोई रुकेंगे या जाएंगे, या अब ओपन हो चुकी है और ठीक है, ईरान ने बिल्कुल ऐलान कर दिया है। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस तरह से पहले था 60 के ऊपर बैरल, ये 60 पे अगर नहीं भी आया तो नीचे तेजी के साथ ये आप थोड़े दिन में देखेंगे कि ये 80 को टच कर रहा होगा। और इंशाल्लाह जाहिर है कि इसके साथ ही हमारी पाकिस्तान की और जो सारे इलाके जो जहाँ जो जो जगह से ऑयल लेते हैं, जिसमें इंडिया शामिल है, ब्राज़ील शामिल है, और फर्टिलाइजर लेते हैं। बुआई का टाइम है इस वक्त, फर्टिलाइजर नहीं है। इंडिया तो रो रहा है क्योंकि जी, उनकी जी। तो 40% से ज्यादा फर्टिलाइजर आती है यहाँ से। तो पंजाब का उनका किसान रो रहा है कि हमें फर्टिलाइजर, तो हमने बुआई का टाइम है, कटाई कर चुके हैं। तो ये आप देखिए कि इंशाल्लाह इससे आपके पूरी दुनिया में एक खुशहाली का सा दौर दौरा पैदा हो जाएगा। जो ये ट्रम्प की आप कह लें कि उसको गैर जरूरी एडवेंचरस हरकतों की वजह से और इसराइल के दबाव में आकर उसने इसराइल से कन्विंस होकर उसने ये जो हमला किया, इसकी वजह से पूरी दुनिया दबाव का शिकार थी। अब ये दबाव हल्के हल्के खत्म होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट भी आप देखें कि 7 से बढ़कर 8.5 की तरफ जा रहा था, तो ये बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन अब इंशाल्लाह ये सारे जो रेट्स है पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन जो बढ़ रही थी, ये इंशाल्लाह पीछे आएगी और इंसानियत सुख का सांस लेगी। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा क्रेडिट पूरी दुनिया को अगर देना चाहिए तो पाकिस्तान को देना चाहिए। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको देना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को, कि उन्होंने जिस तरह लाहौर में काम किया था एडमिनिस्ट्रेटर, तरह पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पे काम किया है। और हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए।